साथियों, कैसे हैं मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत है मेरे भाई। 8 पे सीपीसी को लेके सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। जीडीएस की सैलरी को लेके कितनी परसेंट बढ़ने वाली है, क्या कैसे किस प्रकार कमेटी बैठेगी, कब बैठेगी, इसको लेके क्या, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं कि आखिर पिछली बार कमेटी किसने पूरी तरह से गठन किया था और फाइनली किसने जीडीएस के 7th पे कमीशन में कब तक फाइनल हुआ था, पुराना सैलरी कितनी थी उससे कंपेयर करके इस बार कितनी मिलने वाली है और उसके अनुसार आपको ज़रूर बताएंगे दोस्त कि कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी सैलरी। सबसे पहले जानते हैं मेरे भाई कि 7वां वेतन आयोग, जो जानते हो 7th पे कमीशन लागू कब हुआ था, सबसे पहले ये जानो। और उसके अनुसार हम लोग 8वां वेतन आयोग का भी यहाँ पर क्लियर और डिफरेंस समझेंगे, अंतर जानेंगे, क्या आखिर चीज़ें हैं। अंत तक जरूर देख के जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाइयों। 7th पे कमीशन लागू, सबसे पहले समझ लो कि 7वां वेतन का गठन बिल्कुल सेम हुआ था, जैसे तब आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे 8वां वेतन के लिए भी 1 जनवरी 2025 को हो रहा है, उसी तरह 7वां वेतन आयोग भी लागू यहाँ पे सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि 1 जनवरी 2016 को करेंगे, यानी कि लागू पूरी तरह से 1 जनवरी 2016 से होता है। अब देखते चलिए सिलसिला। गवर्नमेंट ने अप्रूवल कब से दे दिया है, यहाँ पर देख सकते हो गवर्नमेंट का, सरकार का अप्रूवल मिला है जुलाई में मेरे भाई। सरकार ने लागू किया है, यहाँ पर देख सकते हो ये डिफरेंस है दोस्त, ठीक है, 1 जनवरी से, लेकिन यहाँ पर सरकार का अप्रूवल मिलता है जुलाई में। अब लेकिन मेरे भाई रही बात कि अब जीडीएस के लिए हमें बताइए कि जीडीएस को ये बेनिफिट कब से लागू हुआ। 7वां वेतन आयोग का जब लागू हुआ तो जीडीएस की सैलरी में कितनी परसेंट इंक्रीमेंट होने लगी और इसका फ़ायदा कब से लागू होना, ये हमें सर बता दीजिए। यहाँ पर देख सकते हो साथियों कि जून 2018 में हो रही है। यहाँ पर प्रॉपरली देख सकते हो कि सीधे हमें 2 साल का एक कड़ी मेहनत करना पड़े, 2 साल का एक बड़ा तपस्या करना पड़ा, 2 साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इसको लेके मेरे भाई सरकार बिल्कुल पीछे हट गई थी, क्योंकि जीडीएस को बिल्कुल नहीं ले रहा था। क्योंकि जीडीएस एक ऑलरेडी जानते हो नॉट ए रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, प्लस में यहाँ पे आपको आप समझ सकते हो कि आप टीआरसीए पे काम करते हो, टाइम रिलेटेड पार्ट टाइम जॉब है, तो आपको एक टीआरसीए पे रखा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके लिए बहुत सारे हमारे एआईजीडीएस यूनियन, एफएनपीओ यूनियन, यहाँ पर उन सभी यूनियन का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इंडेफिनिट स्ट्राइक हुए, कितने ज़्यादा लाठीचार्ज हुए, और सभी जीडीएस को उतने ज़्यादा कष्ट के बाद 2 सालों के बाद फाइनली एक जीडीएस की टीआरसीए को रिवाइज किया जाता है, ठीक है। अब देखो कमेटी, जानते हो आप लोग सभी मेरे भाई, कोई भी कमीशन आ जाए सब जगह एक जीडीएस के लिए कभी भी कुछ भी होगा, 7वां वेतन आए 8वां वेतन आए, कमेटी गठन होगा। उसी तरह मेरे भाई जो थे, बेसिक सैलरी पुराना आप जानते हो 41 था मेरे भाई, ठीक है, जीडीएस का 5 घंटा वाला जॉब के लिए, ठीक है, 41, यानी कि टोटल मिला के बीपीएम की सैलरी जो थी मेरे भाई 2016 से पहले की बात कर रहा हूँ दोस्त, तो उस टाइम 9,000 के आसपास, मतलब शॉर्टेन के आसपास में थे, ठीक है। मतलब 1 जनवरी 2016 से पहले की ये स्थिति है जब कोई भी 6th पे कमीशन था। रही बात, अब देख सकते हो कि जब गठन होता है तो यहाँ पर सीधे सैलरी को रिवाइज जब किया जाता है, रिवाइजमेंट हो जाता है, तो आपको आप देख सकते हो कि कमलेश चंद कमेटी ने गठन करके एक नया रिवाइज सैलरी बनाया, जिसको आप देख सकते हो कि 12,000 पे स्लैब में रखा। और यहाँ पर कमेटी गठन हुआ था तो अलग अलग यूनियन ने अपना राय दिया था जीडीएस पे कमीशंस को लेकर। रिपोर्ट देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग देख सकते हो कि जीडीएस फाइल इज स्टील विथ एमओ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लास्ट वीक डिपार्टमेंट। ये पुराना कमलेश जब चंद्र कमेटी हमें क्लियर नहीं था कि कब मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो 2017 का न्यूज़ है दोस्त, 2017 में ये जो फाइल थी ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास थी। वहाँ पर अभी फाइनेंस ने पूरी तरह से अप्रूवल दिया नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में पूरी तरह से फाइनलाइज किया था। तो उस टाइम यहाँ पर एफएनपीओ यूनियन ने आवाज़ उठाया था कि कमलेश चंद कमेटी, मतलब कमेटी जल्द से जल्द गठन हो मेरे भाई, यानी कि समझ सकते हो कमेटी गठन में भी बहुत ज़्यादा समय लग सकता है मेरे भाइयों, जैसे आप समझ सकते हो जीडीएस के लिए। उसी तरह अलग से एक यूनियन है फाइनेंस मिनिस्ट्रियल, अप्रूवल दिया है जीडीएस कमेटी के लिए, ठीक है। उसी तरह पूरी तरह से डिले, जल्द से जल्द, डिले थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब मिनिमम मिला जुला के ले सकते हो दोस्त। ये अभी 26 में जब गठन हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको उसी तरह स्थितियाँ आएगी और 2028 के आसपास में कमेटी बनेगी और कमेटी बैठने के बाद प्रॉपर तरीके से सारा काम होने वाला है। लेकिन मिनिस्टर जब 2017 में देख सकते हो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, तो उस टाइम यहाँ पर शिवाजी वेसिराव रेड्डी, ठीक है,
GDS report approved by finance minister 2 days back. Let us hope in a short time report में भी implemented। यानी कि ये सारा कमिटी का रिपोर्ट है। ऐसे सारे GDS हमारे 3 लाख GDS भाई वो इसी तरह बिल्कुल अब 2025-26 में भी अब आस लगाएंगे कि अब कब कमेटी का गठन होगा, कमेटी कितने को आएगी। अब यहाँ से आप पिछली वाली डेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरे भाई कितना ज़्यादा मतलब GDS को लड़ाई लड़नी पड़ी थी, तभी जाके वो 8 पे कमीशन मतलब तब जाके आपको 7th पे कमीशंस में शामिल करके सैलरी को रिवाइज किया, तब जाके सैलरी को पूरी तरह से क्या किया, रिवाइज किया दोस्त। ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी कुछ देने वाला जल्दी है नहीं सरकार GDS को, खास करके मेरे भाई। यहाँ पर देख सकते हो GDS पे कमेटी अप्रूव बाई फाइनेंस मिनिस्टर से फाइनेंस जब तक नहीं होगा तब तक देखो कमेटी का गठन होगा नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग चल पाया था तो GDS की सैलरी 9,000 के अप्रॉक्स थी। ठीक है, ये 6 पे की बात करता हूँ। 7th पे जब कमीशन आता है दोस्त तो 12,000, सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूँ, बेसिक की बात कर रहा हूँ, ये बेसिक है। ठीक है, 8 पे जब कमीशन आएगा तो इसकी रिवाइजमेंट करेगा नहीं करेगा कमलेश चंद कमेटी या अदर कमेटी कौन सी आती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ना है मेरा हमारे साथ। BPM देख सकते हो मेरे भाई, 7वां वेतन आयोग जब लागू होता है तो BPM की बेसिक सैलरी को 12,000 किया जाता है। अगर यही चीज़ें इंक्लूड कर दिया हुआ रहता आज 8 पे में तो GDS का फिटमेंट फैक्टर के अनुसार काम होता है। जैसे अभी फिटमेंट फैक्टर एक अप्रॉक्स 2.46 लिया जा रहा है, तो आप लोग समझ सकते हो मेरे भाई सैलरी कहाँ टॉप लेवल पे जाती। ठीक है, लेकिन इसको इंक्लूड किया नहीं। अब कमेटी के डिपेंड करता है कमेटी कितनी लेती है। लेकिन देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूँ 40% के आसपास 100% बढ़ाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड आपकी बेसिक अब जाएगी 18 और 18 पे फिर DA अगर लगता है तो मिला जुला के मेरे भाई टोटल आपकी बन जाएगी। देखो अगर सपोज डेट 18 लगाता है तो DA फिर 6 महीने के लिए 40% अगर लगता है तो 14,500 हो जाएगा। ये तुम्हारा सिर्फ बेसिक है। ठीक है, बेसिक पे अब DA फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा। ठीक है, ये 12,000 डाक सेवक जो लेवल 2 होते हैं जो को लेकर, यानी कि TRCA में तो बढ़ोतरी होगी। ये चीज़ें आप सबसे पहले अपने मन से सवाल हटा दें कि TRCA में मेरा घटेगा या मेरा TRCA और कम हो जाएगा, ऐसा चीज़ें नहीं है। अलाउंस को देखो हमेशा 25 से 35% सुधार किया जाता है, इस बार भी वही संभावना है कि बिल्कुल। ठीक है, कंप्यूटर और डिजिटल वर्क बढ़ने पर परफॉर्मेंस अलाउंस भी लागू हो सकता है। ये सबसे बड़ा मेरे भाई ये पॉइंट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरे भाई इतना ज़्यादा डिजिटल वर्क आ गया है कि इसका भी एक अलाउंस मिलेगा, क्योंकि डिजिटल वर्क बढ़ जाने से परफॉर्मेंस अलाउंस भी मिलता है। आई होप आप लोग समझ। बीच में आप लोग देखे होंगे सर्कुलर भी आया था, 45 दिन GDS के लिए मिलने जा रहा है। अभी जल्द से जल्द अभी लागू होगा, उसके लिए अभी ऑफिशियल जारी नहीं हुआ है। मेडिकल बेनिफिट संभावना हो सकती है मेरे भाई, क्योंकि GDS के बारे में भी जरूर विभाग सोचेगी। ऐसा नहीं है कि हमें ढकेल दिया जाएगा। CGHS अगर दे देता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई। GDS के लिए डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज रिटायरमेंट बेनिफिट जानते हो, NPS लाइट देता है SDBS पेंशंस के ऊपर। ठीक है, पेंशन तो अभी देखो मेरे भाई पेंशंस जाहिर सी बात है ओल्ड पेंशंस धीरे धीरे सबको हटा रहा है। न्यू कमेटी अब देखो दोस्त संभावना अब कमेटी अनाउंसमेंट 25 से 26 के आसपास होगी, ये सबसे पहले जान जाओ। रिपोर्ट सबमिट करेगा 27 में, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन GDS का इम्प्लीमेंटेशन कब होने का उम्मीद है तो 2028 से इधर होने का उम्मीद आप छोड़ सकते हो। 2028 में लागू होने की उम्मीद है कि 8 पे लागू होने के बाद फाइनलाइज में कर दे रहा हूँ कि GDS की सैलरी में कम से कम 5,000 से लेके 8,000 की बढ़ोतरी संभव है। यानी कि फाइनल आप समझ सकते हो कि BPM की जो फाइनल सैलरी होगी 5 से 8 अगर लेते हो तो मेरे भाई 5 या 8 के बीच में अगर 6 भी लेता हो ना तो 26 से कम नहीं जाएगा। कल के वीडियो में भी मैं यही बताया था कि 26,000 से कम नहीं जाएगा मेरे भाई। BPM का फाइनलाइज है, और ये BPM का भी 5 से 6 लेते हैं तो आपकी अभी 16 और 6 22 से 23 कम नहीं जाएगी मेरे भाई। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं आंकड़े, ये फाइनल नहीं कह रहा हूँ मैं खुद से, लेकिन ये कहीं ना कहीं फाइनलाइज है। इसके आगे पीछे डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये फाइनल ऑर्डर होने वाला है। आई होप आप लोग समझ चुके हो। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बहुत मेहनत लगती है रिसर्च करने में। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करो। धन्यवाद, लव यू भाई।